सर आई रिमेंबर आपने मुझे एक बात कही थी दैट द डिसीजन ऑफ सर्जरी इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन द इंसिजन ऑफ सर्जरी। और ये बात ना मेरे रह गई थी जहन में। क्रिस्पली अगर मैं अपना केस समझाऊं तो मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे सिर्फ एक चोट लगी थी। और वो चोट थी कि एक बहुत बड़ा 100 किलो का सूटकेस मेरे नी पे हिट कर गया था एयरपोर्ट पे। नॉर्मल एज अ पेशेंट मेरा टेक था कि यार वॉलिनी मिल लेते हैं। फिर वॉलिनी मिल के ठीक नहीं हुआ, देन आई वेंट टू द डॉक्टर, वी गॉट द एक्सरे डन, उसमें जॉइंट डिफ्यूजन आया और वो उसमें कहा कि फिजियोथेरेपी और मेडिसिन ले लो। पोस्ट दैट 3 मंथ्स या 4 मंथ्स डाउन द लाइन फिजियोथेरेपी करने के बाद जब मैं नहीं ठीक हुई तो डॉक्टर छाबरा ने मुझे रेफ़र किया आपको पास। एंड आपने जब मेरी रिपोर्ट्स देखी, दोबारा से MRI करवाया, फ्रेश MRI, और आपने मुझे एग्ज़ामिन किया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मेरा ACL 3rd ग्रेड था, MRI ये कह रहा था, मगर आपने कहा मैंने एग्ज़ामिन कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कंटिन्यू विद द फिजियोथेरेपी। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। ज़्यादातर पेशेंट क्या करते हैं, कोई भी टेस्ट कराते हैं, उसकी एक रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट को पढ़ते हैं और पढ़ के गूगल करते हैं, और गूगल करके उसके बारे में जो नहीं पता होना चाहिए वो उन्हें पता लग जाता है, जबकि केवल रिपोर्ट के बेस पे कोई डायग्नोसिस नहीं होता। डॉक्टर देखता है, फिर वो रिपोर्ट पढ़ता है। बहुत बार रिपोर्ट इररिलेवेंट होती है, मैं गलत नहीं कह सकता। उसमें जो रेडियोलॉजिस्ट है, जो एक्सरे या MRI की रिपोर्ट बना रहा है, उसे क्या दिख रहा है वो लिख देता है, और उसमें वो नीचे लिखता है कोरिलेट क्लिनिकली। मतलब आप जानो, मुझे जो दिख रहा है मैंने लिख दिया, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है ये उस डॉक्टर को समझना है। इसलिए जब आप रिपोर्ट पढ़ते हो और उससे पढ़ के गूगल पढ़ते हो और रात भर सो नहीं पाते, आई थिंक वो गलत है। जस्ट सोचना चाहिए कि ये केवल रिपोर्ट है, एक्चुअल में मुझे वो बीमारी है कि नहीं पता अभी। आपने बहुत अच्छा पॉइंट कर दिया, बहुत अच्छा पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक हमारे सारे लिसनर्स और व्यूअर्स इस बात से अग्री करेंगे, वी ऑल हैव डन दैट, जो कि हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट डॉक्टर धवन ने भी इस पॉडकास्ट पे यही कहा था कि गूगल को गूगल रहने दो, गूगल को डॉक्टर मत बनाओ। आपने मुझे ये बोला कि हम सर्जरी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता सर्जरी करना वाकिफ़ है, ज़रूरी है। और हमने वो प्रॉपर प्रोलॉन्ग की कि मैंने मल्टीपल ट्रीटमेंट्स लिए। उसके बाद फाइनली मैं ट्रीटमेंट्स, इतने सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, पंचकर्मा, लीच थेरेपी लेने के बाद नहीं ठीक हुई, तो आई अल्टीमेटली केम बैक टू यू कि सर आप मुझे ऑपरेट कर दो। एंड आपके ये शब्द थे, दिस इज़ गोइंग टू बी एन एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, क्योंकि जो मेरी एक्सपर्टीज़ कहती है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अंदर कुछ नहीं है, और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि और हर बार रिपोर्ट्स एक्चुअली डिफरेंट थी, क्योंकि हमने 3 साल में 3 या 4-5 MRI तो कराए थे। जो पढ़ रहा है वो अपने हिसाब से बता रहा है। सारे 5 MRIs अलग अलग चीज़ कह रहे थे। कहीं एक बार मिनिस्कस भी निकला था, एक बार म्यूकॉइड डीजेनरेशन निकला था, एक बार ACL निकला था, एंड ऑपरेट हुआ, एंड उसके बाद आप टेक ओवर कर लो। अच्छा, ऑपरेट भी हमने क्यों किया? क्योंकि जब आप ठीक नहीं हो रहे तो लास्ट रिजॉर्ट है कि अंदर देख लेते हैं क्या हो रहा है, और क्योंकि ये देखना आजकल सिंपल है, कीहोल सर्जरी है, अगर उसे खोल के देखना पड़े तो कोई नहीं देखेगा। अब जब ठीक ही नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, MRI में नहीं है, तो एलोपैथी में एक ऑप्शन है कि चलो देखते हैं अंदर क्या हो रहा है, और वो क्योंकि आसान ऑप्शन है, कीहोल सर्जरी से होता है, पेशेंट को नुकसान कुछ नहीं हो सकता, और अगर कुछ मिल गया अंदर तो ठीक हो जाएगा, और नहीं मिला तो कहेंगे भाई ऐसा कैसे, क्या करें, कम से कम नुकसान नहीं होगा। सर्जरी करने में सर्जन के 3 कंसिडरेशन होते हैं। ओके। पहला कंसिडरेशन है, क्या सर्जरी के अलावा कोई इलाज नहीं है? ओके, पहली चीज़। ठीक है। जब भी मैं सोचता हूँ इसकी सर्जरी करनी है तो मेरे दिमाग में करंट आता है, कुछ और हो सकता है बिना सर्जरी के, दिल कहता है नहीं हो सकता। दूसरा, ये सर्जरी जो मैं करूँगा, अच्छा सर्जरी ही इलाज है, मान लिया ये सर्जरी करने से ये ठीक हो जाएंगी, नहीं यार, ठीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, फिर सोचो। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि कहीं सर्जरी करके मैं इसे और ख़राब तो नहीं कर दूंगा। उसे हम कहते हैं 24 26 बनने गए, दूबे रह गए। क्या बात है। तो ऐसा था कि हम 24 थे, हम कहते सर्जरी से इन्हें ठीक कर देंगे, 26 बनने गए थे, उल्टा हो गया। तो ये 3 टेस्ट जब करता है सर्जन तो उसकी एक्यूरेसी नियरली 100% होती है। तो ये टेस्ट अपने दिमाग में सर्जन को लेके घूमना पड़ता है। सर्जरी की ज़रूरत है, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। सर्जरी करूँगा उससे ठीक हो जाएगा 19%,
95%, 100% तो कुछ नहीं होता. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इससे खराब होने का क्या चांस है. 1%, 2% या 10-20%. अगर 10-20% है तो मत करो, उतना रिस्क नहीं लेना. जैसे मैंने बोला था ऑपरेशन ब्लू स्टार, इससे रिस्क बेनिफिट रेशो, अगर रिस्क मामूली है और बेनिफिट ज़्यादा है तो रिस्क लेना पड़ेगा. जहाँ दोनों 50-50 है तो भी नहीं ले सकते. बहुत सटीक बात की है. दैट इज़ अ वन बल्ब ऑन मोमेंट फ्रॉम द पॉडकास्ट. बड़ा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगा मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट. सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल.